नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश कैबिनेट मीटिंग फैसले में अतिथि शिक्षकों के मानदेय वेतन को डबल करने का फैसला लिया गया। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के डीए में 3% बढ़ोतरी करते हुए पेंशनर्स और कर्मचारियों को डीए के रूप में दी जाने वाली जो राशि है वो 58% कर दी गई है। ये वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण किए गए हैं, जो कि आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स और अतिथि शिक्षक साथ ही आम लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अच्छे से देख लेंगे। एमपी कैबिनेट मीटिंग ऑफिशियल रिपोर्ट 23 मार्च को यह कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें मध्य प्रदेश कैबिनेट मीटिंग का आधिकारिक प्रतिवेदन आप देख पाएंगे। मध्य प्रदेश कैबिनेट के मीटिंग में जो निर्णय लिए गए, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक सोमवार को मंत्रालय में संपन्न हुई। मंत्रिपरिषद ने 6,940 करोड़ रुपए के विभिन्न निर्माण विकास कार्यों और उनकी निरंतरता की स्वीकृति दे दी है। मंत्रिपरिषद ने रीवा जिले की महाना माइक्रो सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए बजट स्वीकृत के अलावा शासकीय सेवकों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता स्वीकृत कर दिया है। मंत्रिपरिषद ने अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए सौर संकल्प प्रशिक्षण योजना के संचालन की स्वीकृति सहित अनेक कल्याणकारी प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिस पर शासकीय सेवकों और पेंशनर्स के लिए 3% महंगाई भत्ता दिए जाने को मंजूरी मिल गई है। बड़ी राहत, बड़ी खुशखबरी है। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य शासन के 7वें वेतनमान प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों को 1 जुलाई 2025 से 3% की वृद्धि करते हुए कुल 58% के मान से महंगाई भत्ता स्वीकृत कर दिया है। 6वें वेतनमान के कार्मिकों एवं निगम मंडल उपक्रम के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर राज्य शासन में कार्यरत 5वें एवं 4थे वेतनमान अंतर्गत कार्मिकों को समानुपातिक आधार पर महंगाई भत्ता में वृद्धि के लिए वित्त विभाग को अधिकृत कर दिया गया है। स्वीकृति के अनुसार 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक की एरियर की राशि का भुगतान 6 समान किस्तों में किया जाएगा। प्रथम किस्त का भुगतान माह मई में, द्वितीय किस्त का भुगतान माह जून में, तृतीय किस्त का भुगतान माह जुलाई में और चौथी किस्त का भुगतान माह अगस्त में, साथ ही 5वीं किस्त का भुगतान माह सितंबर में और 6वीं किस्त का भुगतान माह अक्टूबर में कर दिया जाएगा। वही 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि में सेवानिवृत्त और मृत शासकीय सेवकों के संबंध में उन्हें अथवा नामांकित सदस्य को एरियर राशि का भुगतान एक मुश्त किया जाएगा। इस पर राज्य शासन के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से 7वें वेतनमान के अंतर्गत 58%, 6वें वेतनमान के अंतर्गत 257% पेंशन राहत स्वीकृत करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के 9 फरवरी 2026 के पत्र पर सहमति प्रदान कर दी है। इसी के साथ ही रीवा जिले की महाना माइक्रो सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है। मंत्रिपरिषद द्वारा रीवा जिले की महाना माइक्रो सिंचाई परियोजना की लागत 82 करोड़ 39 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना से कुल 4500 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा का लाभ होगा। रीवा जिले की जवा और त्योथर तहसील के 18 गांवों में 950 कृषक परिवार लाभान्वित होंगे। साथ ही ओबीसी युवाओं के लिए सौर संकल्प प्रशिक्षण योजना के संचालन की स्वीकृति दी गई है। इस पर मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के युवक युवतियों को सैन्य बल एवं अन्य समकक्ष सुरक्षा बलों, पुलिस, होमगार्ड एवं निजी सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती के लिए सक्षम बनाने के लिए सौर संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 का संचालन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस स्वीकृति के अनुसार प्रतिवर्ष अन्य पिछड़ा वर्ग के
4000 युवाओं को सैन्य बल एवं अन्य समकक्ष सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि में पात्र पुरुष अभ्यर्थी को 1000 रुपये प्रति माह तथा महिला अभ्यर्थी को 1100 रुपये प्रति माह की दर से शिष्यवृत्ति भी उपलब्ध करवाई जाएगी। स्वीकृत के अनुसार प्रदेश के 10 स्थानों पर स्थापित 40 केंद्रों पर महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों को पृथक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें न्यूनतम 35% सीट महिला अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी। इसके अंतर्गत निःशुल्क आवासीय एवं भोजन व्यवस्था तथा अध्यापन सामग्री प्रदान की जाएगी। वहीं अतिथि शिक्षकों के मामले में उनके मानदेय को डबल किया गया है। मानदेय में वृद्धि को स्वीकृति मिली है, जिसमें संचालित संस्थाओं में अतिथि शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग के अतिथि शिक्षक वर्ग 1 के समरूप प्रति महीने 18,000 रुपये मानदेय दिए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही आंगनबाड़ी में पूरक पोषण आहार में वृद्धि की स्वीकृति यहाँ पर दी गई है। अतिथि शिक्षकों के मामले में आपको स्पष्ट कर दें कि जो मध्य प्रदेश के ट्राइबल और स्कूल शिक्षा विभाग के अतिथि शिक्षक हैं, वर्ग 1 के अतिथि शिक्षक हैं, उनको पहले से 18,000 रुपये दिया जाता है। यहाँ पर जो वेतन की वृद्धि, मानदेय की वृद्धि की गई है, वह ऐसे अतिथि शिक्षकों के लिए की गई है जो दिव्यांग विद्यालय हैं, जो कि स्पेशल विद्यालय हैं। उन विद्यालयों पर अतिथि शिक्षक काम करते हैं। उन अतिथि शिक्षक को एक मुश्त 18,000 रुपये प्रति माह किया गया है। आंगनबाड़ी में पूरक पोषण आहार में वृद्धि की स्वीकृति भी यहाँ पर दी गई है। मंत्री परिषद द्वारा भारत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र में पूरक पोषण आहार में की गई वृद्धि के अनुरूप प्रदेश के समस्त संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 माह से 6 वर्ष आयु वर्ग के अति कम वजन SUW के बच्चों के लिए पूर्व निर्धारित प्रतिदिन हितग्राही की राशि 8 रुपए से बढ़ा करके 12 रुपए किए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। शायद आपको नहीं पता हो कि आपके बच्चे के लिए 8 रुपए अभी तक आता था एक दिन में खाने के लिए, अब 12 रुपए वह राशि की गई है। मंत्री परिषद ने 6,940 करोड़ के निर्माण और विकास कार्यों को मंजूरी दी है। मंत्री परिषद ने 6,940 करोड़ रुपए के विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों स्वीकृति दी है। स्वीकृति के अनुसार वाणिज्य कर विभाग अंतर्गत ग्रामीण आवास एवं परिवहन अधोसंरचना विकास के लिए 2,933 करोड़, वाणिज्यिक कर ट्रिब्यूनल और विभागीय परिसंपत्तियों के संधान के लिए 37 करोड़, सूचना प्रौद्योगिकी और स्थापना व्यय 162 करोड़ रुपए सहित 9 योजनाओं की वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतरता की स्वीकृति दी है। इसी के साथ ही लोक निर्माण विभाग अंतर्गत मंत्रालय भवन के निर्माण, विधानसभा विधायक विश्राम गृह, नवीन विधायक विश्राम गृह के निर्माण के लिए 691 करोड़ रुपए, शासकीय आवास गृह, टेंट स्टेट गेस्ट हाउस और कार्यालय निर्माण के लिए 731 करोड़ रुपए परियोजना क्रियान्वित की गई है। साथ ही 565 करोड़ रुपए और राजधानी परियोजना का स्थापना व्यय के लिए 379 करोड़ रुपए सहित संबंधित 17 योजनाओं की वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतरता की स्वीकृति की मंजूरी दी गई है। साथ ही जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत 3 विभागीय योजनाओं अनुसूचित जनजाति संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान प्रशिक्षण विकास योजना, अनुसूचित जनजाति संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान प्रशिक्षण एवं विकास संबंधी योजनाओं को साल 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर संचालित करने वित्तीय राशि 102 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसी के साथ ही खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत लोक कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं स्मार्ट PDS, मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम उज्ज्वला, प्रधानमंत्री गति शक्ति, मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना सहित अन्य योजनाओं के लिए 865 करोड़ रुपए, विभागाध्यक्ष कार्यालय मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रति पोषण आयोग की योजना के लिए 354 करोड़ 3 लाख रुपए, विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण के लिए 3.90 करोड़ रुपए, नियंत्रक नाप तौल कार्यालय के लिए 16 करोड़ 50 लाख रुपए और खाद्य आयोग के गठन के लिए 16 करोड़ रुपए सहित 22 विभिन्न योजनाओं
को 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर संचालन स्वीकृति प्रदान की गई है। वीडियो इम्पोर्टेंट है, इसको शेयर करिएगा, लाइक और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।